हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राजीव रंजन और आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि मैं एक एविएशन यूट्यूबर, पर्सनल ब्लॉगर, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ द एविएशन माइंड ऐप और साथ ही साथ आप सभी को पता होगा मैं एविएशन में जॉब भी कर रहा हूँ इन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। और मैं अभी तक सिर्फ एविएशन कंटेंट्स एंड पर्सनल ब्लॉग्स ही बनाता था। आप लोगों ने मेरा बहुत सारा वीडियोस देखा होगा, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे वीडियोस देखा होगा जिसमें कि मैं सिर्फ एविएशन के रिगार्डिंग कंटेंट्स और पर्सनल व्लॉग्स या रील्स बनाता था। बट गाइस, इन सारे चीज़ों से हट के मुझे कुछ ऐसा करना था जिससे कि मैं पब्लिक की वॉइस बन सकूं, यानी कि आपकी वॉइस बन सकूं, आपकी आवाज़ बन सकूं। और मुझे उम्मीद भी है कि जिस तरह से आप लोगों ने मुझे एविएशन कंटेंट्स पे प्यार दिया है, उसी तरह से जो भी सोशल टॉपिक्स होंगे, जो भी पॉलिटिकल टॉपिक्स होंगे, जो भी हमारे देश के हित में टॉपिक्स होंगे, जो भी हमारे हित में टॉपिक्स होंगे, उसके ऊपर जो मैं कंटेंट्स बनाऊंगा उसमें भी आप इक्वली प्यार दिखाओगे। तो हमारे देश में ऐसे बहुत सारे इश्यूज चलते रहते हैं जिस पे एज अ कंटेंट क्रिएटर और एज अ पेरेंट, मैं अभी पेरेंट भी हूँ, तो एज अ पेरेंट बात करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और कई बार हम बहुत सारे मुद्दों पर बोल नहीं पाते हैं, चुप रह जाते हैं, अपना जो वॉइस है उसको दबा लेते हैं। बट गाइज, नाउ इट्स टाइम टू स्पीक ऑन दिस काइंड ऑफ टॉपिक्स ऑल्सो। इन सारे मुद्दों पे बात करना बहुत ज़रूरी हो गया है। सो यही रीज़न है, दैट्स वाई आई हैव स्टार्टेड दिस पेज, देश की बात आपके साथ। और ये न्यू जर्नी को स्टार्ट करने से पहले ही आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि और ये सारे वीडियोस पे जो ये डिस्क्लेमर है ये एप्लीकेबल होगा कि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नीचा दिखाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ एंड किसी को भी बदनाम करने की भी कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। जो पर्सनली हमें लगता है कि हमारे देश में गलत हो रहा है, जिसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए, उस मुद्दों पे मैं बात करूँगा। और हो सकता है कि जिस मुद्दा को मैं उठा रहा हूँ वो मुद्दा आपको गलत लगे या सही लगे, तो ये आपका चॉइस हो सकता है। आप जो अपना राय है, जो अपना क्वेश्चन है, वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। सो मैं सच के साथ रहूँगा और जो मुझे गलत लगेगा वो मैं बोलूँगा एंड उसे क्वेश्चन भी करूँगा। ओके, सो आज है रिपब्लिक डे और आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। और आपको पता है रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? वॉइस ऑफ पब्लिक, यानी कि आपका आवाज़, आम जनता का आवाज़। सो इसी विजन के साथ आज से मैं इस पेज पे वीडियो डालना शुरू कर रहा हूँ। और मेरे हिसाब से इससे अच्छा दिन इस पेज को शुरू करने का नहीं हो सकता था। सो कम ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो आज देश की बात आपके साथ मैं बात करने वाला हूँ यूजीसी एक्ट 2026 के बारे में। और मैं इस टॉपिक पे ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, जो हमारा मुद्दा है मैं उस पर डायरेक्ट आऊँगा। देखो, जो हमारा देश है आप सभी को पता होगा कि कास्ट के नाम पे वैसे ही बटा हुआ है। और टाइम टू टाइम जो हमारे गवर्नमेंट्स हैं वो इस मुद्दे को और भी हाईलाइट करते रहती है, इसको छुपने नहीं देती है। इस मुद्दे को ये नहीं सोचती है कि ये जो कास्ट सिस्टम है, जो कास्ट के नाम पे जो हमारा देश बटा हुआ है, इसको ख़त्म किया जाए, इसको और हाईलाइट करना है इन लोगों को। और अगर हाईलाइट नहीं करेंगे टाइम टू टाइम तो ये वोट बैंक कैसे बना पाएंगे? और ये वोट बैंक कैसे बन रहा है, क्या गलत हो रहा है हमारे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के साथ, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो ये जो यूजीसी एक्ट 2026 है, इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर कोई जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, हमारे जैसे अगर कोई जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं और वो ओबीसी, एससी, एसटी या किसी और लोअर कास्ट को अगर तंग करते हैं या परेशान करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। अच्छी बात है, कार्रवाई किया जाना चाहिए। बट हमारा मेन मुद्दा ये नहीं है कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स अगर लोअर कैटेगरी के स्टूडेंट्स को अगर तंग करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होगा। मुद्दा ये है कि सिर्फ जनरल कैटेगरी को एक जगह पे और बाकी सारे कैटेगरीज को एक जगह पे अगर आप रख दिए हो तो ये कहाँ तक सही है? चलो ठीक है, जनरल कैटेगरी का जो स्टूडेंट है वो एससी, एसटी, ओबीसी को तंग नहीं करता है। अगर वो आपस में अगर तंग कर रहे हैं, अगर किसी एससी, एसटी का बंदा अगर एससी, एसटी को तंग कर रहा है, उसके लिए आप क्या नियम बना रहे हो? उसके लिए आप क्या रूल्स एंड रेगुलेशन ला रहे हो? उसके लिए तो आपके पास कुछ भी नहीं है। आपके पास क्या है? सिर्फ जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए आप लोग रूल बनाए हो कि अगर जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट अगर किसी को तंग करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगा, उसको जेल होगा। बट एट द सेम टाइम अगर जो कंप्लेन किया है एससी, एसटी वाला बंदा, अगर वो गलत साबित होता है,
उसके खिलाफ कुछ नहीं होगा। ये कहाँ तक सही है, ये मुझे जानना है कि ये कहाँ तक सही है कि मैं अगर मेरे बारे में कोई सामने से गलत कंप्लेन कर दे कल को होके और हमें डायरेक्ट सज़ा मिल जाए उस चीज़ की, तो ये कहाँ तक सही है। जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास तो कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा इन लोगों ने। वो तो सीधा उसको ये मान के चल रहा है कि वो गुनहगार है भाई, ही इज़ कल्प्रिट। उनको मान के ही चल रहा है कि जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट्स मतलब कल्प्रिट, ठीक है। चाहे SC SC OBC जो भी है, लोअर कास्ट का जो भी है, अगर वो कंप्लेन कर देगा तो भाई उसके ऊपर कार्रवाई होगा। अगर वो गलत साबित होता है तो SC ST वाले बंदे के साथ कोई कार्रवाई नहीं होगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्या जनरल कैटेगरी का बंदा ऐसे ही वहाँ तक पहुँच गया है? तो आप ही लोग बताइए कि ये जो रूल है ये कहाँ तक सही है। मैं सिर्फ जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स तक नहीं पूछ रहा हूँ, सिर्फ जनरल कैटेगरी के लोगों से नहीं पूछ रहा हूँ, ये मैं सारे लोगों से पूछ रहा हूँ कि ये जो रूल है, ये जो नियम है, ये कहाँ तक सही है। चलो जस्ट फॉर एग्जांपल लेके देखते हैं। कल होके अगर कोई जनरल कास्ट का बंदा बहुत तेज़ है पढ़ने में, बहुत इंटेलिजेंट है पढ़ने में, ठीक है, और कोई SC ST या लोअर कास्ट का बंदा उससे जल रहा है, ठीक है, और उसको ज़बरदस्ती आके उससे लड़ाई करने की कोशिश कर रहा है, उससे ज़बरदस्ती उससे गाली निकलवा रहा है, कल होकर जाके कंप्लेन कर रहा है कि वो जनरल कास्ट का बंदा मुझे गाली दिया है, जनरल कास्ट का बंदा मुझे तंग किया है, और वो सच में गाली दिया है, सच में तंग किया है, तो वो जनरल कास्ट का बंदा के साथ क्या होगा ज़रा आप सोचिए। अगर ज़बरदस्ती का अगर एलिगेशंस लगाया, जैसे मैं मान लो मैं बैठा हूँ, जस्ट सपोज करो मैं जनरल कास्ट का स्टूडेंट हूँ, सपोज क्या करना है मैं हूँ और मैं बैठा हूँ, ठीक है, और कोई SC ST का बंदा आके मुझे तंग करता है अपना पावर दिखा के कि भाई मेरे पास तो पावर है, हम तुम्हारा कंप्लेन कर सकते हैं। तुम हमारा क्या कर सकते हो? तुम हमारा कर क्या सकते हो? तो जो अदर कास्ट के जो बंदे हैं उनमें ये ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और वो जनरल कास्ट के बंदे के पास आके तंग करना शुरू कर देंगे। जरा इस पॉइंट को समझिएगा। ड्यू टू जेलसी हो सकता है, ड्यू टू जेलसी या कोई भी रीजन से उसको अगर तंग करने की कोशिश करे और वो पलट के क्या चाहते हो कि उसको कुछ जवाब ना दिया जाए, ठीक है, इसका मिसयूज भी तो हो सकता है। तो अगर वो जनरल कास्ट का बंदा अगर उसको कुछ गाली देता है या कुछ देता है, फिर तो वो दोषी हो गया क्योंकि वो उसको रिस्पॉन्ड किया। तो ये जो रूल है, ड्यू टू दिस रीजन, ठीक है, ड्यू टू दिस रीजन ये रूल मुझे पर्सनली सही नहीं लगा एज ए जनरल कास्ट का स्टूडेंट। बिकॉज हम लोग चलो कॉलेज लाइफ जो है वो क्रॉस कर चुके हैं, हमारे जो बच्चे हैं वो कॉलेज में जाएंगे, अगर यही सेम रूल रहा तो सोचो एज अ पेरेंट हमारे ऊपर क्या बीतेगा अगर इस टाइप का कुछ एक्सीडेंट या इंसिडेंट होता है तो, ठीक है। तो ये हमारे लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये मैं सबसे अपील करता हूँ कि आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है शेयर करो ताकि ऊपर तक ये बात पहुँचे और इसके ऊपर कुछ एक्शन लिया जाए। बिकॉज ये जो जनरल कास्ट के जो स्टूडेंट्स हैं वो रियली में डेंजर में है अगर ये रूल सही में एप्लीकेबल होता है तो, अगर ये रूल आगे तक चलता जाता है तो। वी नीड टू स्टॉप दिस। तो मेरा यह मानना है कि ये जो रूल है ये सिंगल साइड नहीं होना चाहिए, ये डबल साइड होना चाहिए। अगर जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट अगर दूसरे का कंप्लेन करता है तो वो भी आपको सुनना पड़ेगा, अगर SC ST अगर उसका कंप्लेन करता है तो वो भी आपको सुनना पड़ेगा। इट शुड बी इन 2 ways। तो ये रूल तो क्लियरली स्पेसिफाई कर रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो SC ST और जो लोअर कास्ट है उनके वोट्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश किया जा रहा है। उनको तो वैसे ही पता है कि जनरल कास्ट का जो लोग हैं वो और कहाँ वोट देंगे। बट ये अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में या किसी भी जगह पे अगर ये ओवर कॉन्फिडेंस अगर आ गया तो ये आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो मेरा इस टॉपिक पे बोलने का मतलब ये है कि ये जो आप रूल ला रहे हो ये डबल साइड रूल लाओ। मेरा एक गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आई विल रिक्वेस्ट आवर गवर्नमेंट to make this rule double-sided, not single-sided, so that general students can also feel freedom, not in fear all the times. और guys लास्ट में मैं आपसे पूछता हूँ एज ए ऑडियंस, एज ए जनता, कि आप इस रूल के बारे में क्या सोचते हो। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई विल लव टू हेयर दैट। मैं सारे कमेंट्स पढ़ूंगा
और अगर मुझे कुछ लगा तो मैं उसके ऊपर वीडियो भी बनाऊंगा। सो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, सबसे पहला तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपको अगर कमेंट करना है, कुछ भी अगर आपको लग रहा है, इफ़ यू आर फीलिंग एनीथिंग, आप, जब मैं बोल सकता हूँ इन मुद्दों पे तो आप लिख तो सकते ही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नए और एक्साइटिंग वीडियो में, एक और धमाकेदार टॉपिक के साथ, एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जो हमारे देश के हित में हो। टिल देन, जय हिंद और हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। सी यू।